जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त समावाय भावाय भावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभं गतिं पते गोचामि समय पाहुल मेणमो सुध केवली मणिनम। श्री समय सार जी परमागम शास्त्र विराजमान है। 31 नंबर की गाथा के आधार से अपने भेद ज्ञान की चर्चा चल रही है। टीका में जो बात आई है कि अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, है ना। अब ये निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता क्या है कि पहले प्रमाण ने निक्षेप से निर्णय किया, उसका एकांत में बैठ के विचार किया, भेद ज्ञान किया, तो वो सब उसके अभ्यास से जो प्रवीणता आई है ना, भाव भाषण बना, ख्याल में आया ना, तो उस सब के बल पर वो सब उसमें आ गया। निर्मल भेदाभ्यास प्राप्त अंतरंग में प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। अलग किया माने अलग जान करके उसको अलग मान लिया, ख्याल में है। सो वह द्रव इंद्रियों को जीतना हुआ। ये पूरा शरीर परिणाम को प्राप्त जो द्रव इंद्री है, ये कुछ नहीं जानती है, इसमें चैतन्य नाम का कोई गुण नहीं है। वो जानने देखने वाली जो चेतन सत्ता है वो मैं हूं। बात समझ गए ना। और इसकी एहसास कराया ये बीच बीच में कि आंख से देख करके ये कितनी उंगली हैं कि 2, तो ये जानना किसे हुआ, आंख को कि मुझे। आप देखो क्या लगता है आपको, सीधा सीधा क्या लगता है, ये 2 उंगलियां, ये जानना किसे हुआ, बोलो किसे हुआ। आपका सीधा जवाब मुझे हुआ, है ना। ज्ञान को हुआ, आत्मा को हुआ, ये सब छोड़ो। अभी आंख को हुआ, धर्म इंद्री, भाव इंद्री सब छोड़ो। लेकिन सीधे सीधे आप क्या कहोगे, ये किसे देख जानना हुआ, ख्याल में। ये सफेद रंग का रुमाल है, ये किसको जानना हुआ, ये मुझे, समझ। ये कपड़ा है, ये जानना किसे हुआ, ये मुझे। ये नमक खारा है, ये जानना किसे हुआ, मुझे। बात समझे। अब दूसरी चीज लगाएं, ये शरीर परिणाम को प्राप्त, शरीर की क्रिया, ये नहाना हो रहा है, कपड़ा पहनना हो रहा है, रोटी बनाना हो रहा है, रोटी खाना हो रहा है, ये जो बाहर से दिखता है ना सब कुछ, तो वो सब मूवमेंट जितना भी शरीर का परिणाम है, तो वो शरीर जानता है कि मैं जानता हूं।
तो वो जानना वो चैतन्य का काम है, क्योंकि उसमें संवेदन है। कि मैंने बोला था अकेला अकेला ऐसा जानना नहीं, संवेदन सहित। और 17वीं 18वीं गाथा की टीका में एक पॉइंट उस बात को और बल देता है प्रदीप जी। क्या? जो यह अनुभूति है सो ही मैं। ख्याल में है? अनुभूति माने वेदन। क्या कहा? अब देखना जानना तो मैंने बोला था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी काम होता है। अब वो देख जान करके अपने आप किवाड़ खोल देता है कि हाँ ये मेरा मालिक है। तो ऐसा देखना जानना नहीं। ख्याल में आ गया ना? वो संवेदन पना आना चाहिए, उसमें वेदन आना चाहिए। वो जो वेदन है वो चैतन्य का खास लक्षण है। जड़ में संवेदनता नहीं होती। और जब मालूम लोक में भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी संवेदनशीलता खत्म होती है, तो तुम क्या कहते हो? ये तो पत्थर है, पत्थर दिल इंसान है। पत्थर दिल बोलते हैं कि पत्थर दिल इंसान है, इसे कुछ मतलब नहीं है। कोई मरे जिए कुछ भी हुए, तो इसका मतलब क्या है कि संवेदना रहित माने जड़, और जिसमें संवेदना है वो चेतन। ठीक? तो यहां भी क्या कहते हैं? चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से। तो चेतना ने अपना जो चैतन्य भाव है उसको पहचान लिया, और पहचान करके कि मैं एक चैतन्य हूं। ये आंख नाक में नहीं हूं, शरीर में नहीं, और उससे भिन्न अपने को जाना, और अपने से उसे भिन्न जाना। इसका नाम हुआ वो द्रव्य इंद्रियों को अलग किया। ठीक? भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं, ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा अपने से भिन्न जाना, सो भावेंद्रियों को जीतना होगा। कि ये जो खंड खंड होकर के जानना है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। यद्यपि ख्याल में आ गया ना, माने ये इंद्रियों के माध्यम से ही होगा उपयोग। या तो एक समय में जो है चक्षु इंद्री को इसे बनाएगा, इसे बनाएगा, इसे बनाएगा, इसे बनाएगा। अभी ये क्या है? एक खंड खंड होकर के जानना एक कहीं ज्ञान का स्वरूप नहीं है। अब यहाँ कि जब उसने इस चैतन्य स्वभाव को विषय बनाया, कैसे? भासना में, तो वहां वो जो चैतन्य शक्ति है वो खंड खंड रूप में नहीं ज्ञात होती है, एक चैतन्य रूप में, एक अखंड पने जानने में आती है, वेदन में आती है। तो उससे ये खंड खंड होकर के जो जानने वाला काम है, व्यापार है। तो मतलब कुल मिलाकर के अंदर अपनी चैतन्य सत्ता, और वो सत्ता कैसी है? चेतन पने सहित है। एक मिश्री नामक पदार्थ और मिठास का पुंज, पिंड, मिठास मैं। तो मैं एक चैतन्य सत्ता, चैतन्य पदार्थ और चैतन्य मैं। ख्याल में है? तो इसको पकड़ना है तो सब अलग पड़ जाएगा, और सबसे अलग पड़ के अपने में आना है। जो आज दोपहर में कही थी ना, समेट करके अपने में आना, एक कला सीखने लायक है। तो स्फटिक क्या? स्फटिक एक ऐसा पदार्थ जो कलरलेस है, लेकिन जिस कलर का संयोग हो उस कलर की हो जाती है। तो ऐसे ये चैतन्य एक कर्म के संयोग से कर्माकार हो जाता है।
लेकिन वो कर्म चैतन्य नहीं और चैतन्य कर्म नहीं। तो ये भेद ज्ञान किसे होना? इस कर्म को नहीं, कर्म तो जड़ है, और कर्म में चैतन्य नाम की शक्ति नहीं है। और चैतन्य नाम की शक्ति किसमें है? तो चैतन्य में है। और हम कौन है? कि चैतन्य। तो कैसे कहते हो? क्या कहा? तो बोलो जड़ जाना है कि चेतन? संवेदना जड़ में होती है कि चेतन में? तो मुझे होती है कि नहीं होती? मैं जानता हूं कि नहीं जानता? अनुभवता हूं कि नहीं अनुभवता? अब इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा? क्यों? बात समझिए ना? तो ये चीज तो ये भावेंद्रियों को जीतना हुआ। ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत इस प्रसादी पदार्थों को, अब इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं सब। अब ये क्या करता है? उनमें इतना मग्न है, ये है सो मैं हूं सो ये है। जब ये स्वाद लेता है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय का, रसना इंद्रिय के विषय का, घ्राण इंद्रिय के विषय का, बोलो एकाकार हो जाता है क्या नहीं उसमें? क्या कहा? तन में होके भोगता है ना उन्हें। तो अब बोलो वो ठंडक गरम एसी की, वार्मर की गर्मी, वो उसके साथ तन्मय है कि मेरे साथ? वो रसना इंद्री के विषय पदार्थ, तो उनका स्वाद उनमें है कि मेरी जीभ में या मेरे में? उनसे अलग ही नहीं होता। तो यद्यपि वे सारे विषय पदार्थ अपने चतुष्टय में ही रहते हैं, मेरे में नहीं आते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मानो वे मुझरूप हो गए और मैं अनुरूप हो गया। तो ये जो पागलपन का भूत है, ये पूरा उतरना चाहिए और बिल्कुल शांत चेतना हो जाए। उसके अंदर ना मोह का अंश रहे और ना ही राग जो इसके विकल्प रहे, तब वह चैतन्य अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है। तो वहां पे पहुंचाना है ना यहां पर आचार्य। तो अब देखो क्या कहते हैं। इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति स्वयमेव अनुभव में आने वाली, वेदन में आने वाली असंगता के द्वारा, तो असंगता है उनके साथ, मैं यहां और मेरा चैतन्य का जो संचेतन है, अनुभवना है, उसमें कोई पदार्थ नहीं है दुनिया का। तो ये सब मेरे से सर्वथा अलग हैं, भिन्न हैं, ऐसा जान करके उनके प्रति पूरी तरह से मोह का त्याग हो गया, भ्रम मिट गया। तो ये इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। अब एक बात देखो, सामान्य रूप से ये हीरे का हार कितना कीमती है, सामने लटक रहा है, तो वो कुछ कह रहा है अपने को, अपन विकल्प करें, हो हीरे का हार, सोने का हार, और ये बहुत कीमती होता है, उसमें मोह करें, राग करें, द्वेष करें, तब ना वो हमें प्रभावित करता है। तो सामान्य ज्ञान का ये बन जाए तो कुछ दिक्कत है? तो पदार्थ थोड़ी कुछ करा है। तो जीव स्वयं अपनी अज्ञानता से मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है। तो यहाँ एक चीज कह रहे हैं कि ना तो ये इंद्रिय दुख का कारण और ना इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ दुख के, ये तेरी अज्ञानता, तेरा भ्रम दुख का कारण है। ये मैं और मैं इन्हें भोगता हूं।
अब करता तो मैं हूं, तो किसका? ये अपने कर्म का। समझे? तो ये सारा का सारा जो व्यापार पर में चल रहा है वो अपने में चला ले। अब तुझे सुख का भोग ही करना है ना, तो तू पर के अवलंबन से वो रागादि विकल्पों का क्यों भोग करता है? रागादि विकल्प के अभाव रूप अपने निर्विकल्प निराकुलता का भोग कर। कौन मना करता है? शिव चक्र विधान में सिद्ध भगवान को एक उपमा दी है रंजन भैया, मालूम? ओम ह्रीम भोग राजा है। क्या शब्द दिया? विशेषण भोग राजा है। अब सिद्ध भगवान भोग राजा हैं। नहीं नहीं, माने कौन से भोग राजा हैं? वे निरंतर अपने अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं, निराकुल सुख को भोगते हैं। सुखों में उत्कृष्ट सुख कौन सा? प्रवचनसार इंद्रिय सुख के अतीन्द्रिय सुख, और उसमें ईश कौन है? जो पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष है ना, वो अतीन्द्रिय सुख का वेदन करते हैं। वो पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख का भोग करने वाले ऐसे सिद्ध परमात्मा भोग राजा है। देखो, ये आत्मा वेदन स्वरूप है, इसको भोग चाहिए। अब मैं थोड़ा अटपटी बात कह रहा हूं, क्या है? हैं? भोग चाहिए उसे, समझ में आया? अब सही जगह नहीं भोगेगा तो गलत जगह भोगेगा। तो इसलिए अगर इस चैतन्य को इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग मिल जाए तो इसका समस्त पराश्रय छूट करके स्वाश्रय भाव प्रकट हो जाए, और स्वाश्रय की पूर्णता होकर के निरंतर सा विद्याया प्रति समय सम्यक आनंद प्रदायते, अपना स्वाभाविक अतीन्द्रिय आनंद उसका भोग करे। इंद्रिय के भोग, क्या बोला? भोग खराब नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ, इंद्रिय के भोग खराब है, समझ में आया कि नहीं? अपना अतीन्द्रिय भोग खराब नहीं है। ये पर का भोग खराब है, अपना भोग खराब नहीं है। क्या? अब हर चीज में लगा लो इसे। दूसरे के घर को अपना घर मान करके रहना खराब है, अपने घर को अपना मान के रहना खराब है। दूसरे के टिफिन को अपना टिफिन मान के खा जाना खराब है, अपने टिफिन को अपना मान के खाना खराब है। अब हर चीज पे लगा तो व्यवहार में व्यवहार लगेगा, तो व्यवहार से जो तुम्हारा है तुम उसे भोगो, जो तुम्हारा नहीं है उसे मत भोगो। और परमार्थ से जो तुम्हारा नहीं है, तो व्यवहार से जो तुम्हारा है परमार्थ से वो भी तुम्हारा नहीं है। समझ में आ गया क्या? नहीं है। तो भोगने की थोड़ी मनाही है, अनुचित भोग की मनाही है, समझे? ये चीज है। इस प्रकार जो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीत कर गे गायक शंकर नामक दोष आता था, सो सब दूर होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण
और ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। आखिर में कहा है कि किसका अनुभव करते हैं? अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। पहले किसका अनुभव करते थे? कि अपना ही करते थे, लेकिन अपने मलिन दर्शन ज्ञान का अनुभव करते थे। मलिन क्या था? कि अपने में इंद्रियों को मिलाकर ये मैं हूं, समझ गए कि नहीं? और इंद्रियों के जो विषयभूत पदार्थ हैं, मैं इनको भोग रहा हूं, ऐसी मिथ्या कल्पना को भोगते थे। तो समझ में आ गया कि नहीं? अब एक चीज देखो, बहुत मोटी सी बात, अपने गले में मान लो यहाँ है ना 20-50 लाख रुपए का डायमंड का हार पड़ा है, ठीक? आप उसमें विकल्प ना लगाओ कि ये 50 लाख का है, आप तो ये समझो ये नकली 500 रुपए का है, तो आपको कितना मजा आएगा? और 500 रुपए का हार आपको किसी ने लाके दिया कि ये 50 लाख का है, और आपने उसे 50 लाख का मान के पहना, तो कितना मजा आएगा? तो मजा हार में आ रहा है कि मान्यता में? हो गया ना नक्की? क्या? तो किसे भोगा? हार को कि मान्यता को? तो मिथ्या मान्यता को भोगेगा दुखी होगा, सम्यक मान्यता को भोगेगा तो दुखी नहीं होगा। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? तो यहां पहले किसका अनुभव करता था? विकार का। मिथ्या माने विकार। आप लौकिक में भी अगर भ्रम में जीते हो, अब वो भ्रम किसी भी बारे में हो सकता है, ठीक? पड़ोसी में भ्रम हो जाता है, इसकी वजह से मेरा बच्चा मर गया, इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, इसकी वजह से मेरी नाक कट गई, कोई भी भ्रम हो सकता है ना? भाई में हो सकता है, पति पत्नी में हो सकता है, पेरेंट्स बच्चों में हो सकता है, भ्रम तो कहीं भी हो सकता है ना? क्यों? तो अगर आप भ्रम में जीते हो तो वो कैसा फीलिंग देता है? सही बताए? अच्छी की खराब? अब ये तो बिल्कुल पूछने की क्या बात है, तो सबको पता है कि जहां भ्रम हो जाएगा तो वहां फीलिंग हमारी खराब हो जाएगी, ठीक? तो अनुभव तो कर ही रहे हो ना, लेकिन किसका? इस सहज स्वभाव का कि भ्रम का, ठीक? और भ्रम मिटने पर फिर अनुभव किया आपने कि हल्कापन आ गया, गलतफहमी दूर हो गई, ठीक? क्या? इसीलिए रात एक वाक्य आया था, स्वामी याद है तुम्हें? सब मैं भूल रहा हूं, बता बेटा क्या था? कि गलत फहमी में जीना नरक के जीने से जैसा है। इसलिए कहीं भी किसी से भी कभी भी कोई गलत फहमी हो तो बहुत विनम्र भाव से उस गलत फहमी को दूर कर लेना चाहिए। गलत फहमी में नहीं जीना, नहीं तो आपके दिमाग में वही पिक्चर बनी रहेगी और उसके प्रति जो इमेज बनेगी तो आप उससे दुखी रहेंगे, आप दुखी रहेंगे, क्योंकि गलत फहमी आपको है, सामने वाले को नहीं है। आगे तो इसका मतलब क्या निकल गया है कि जिसको गलत फहमी होती है वो दुख भोगता है। तो यहाँ गलत फहमी किसे है? मुझे। ये क्या गलत फहमी है? ये इंद्रिय में मैं इनका भोगता हूं, इसमें से सुख आता है। जैसे कुत्ते को गलत फहमी है
वो हड्डी चबाता है, अब उसे क्या लगता है कि ये खून हड्डी में से आता है। नहीं समझ में आया। तो हड्डी चबाता है, मालूम है क्यों चबाता है? क्यों चबाता है? ये हड्डी चबाने से उसके जबड़े छिल जाते हैं, समझे? और जबड़े छिलने से उसमें से खून आता है। तो जीव को तो पता नहीं, जीव को तो खून का स्वाद मिलता है। ये देखो क्या है, जीव को जबड़ों से मतलब नहीं। क्या विज्ञान है, सोचो तो सही। यही जबड़ा और यही जीभ, उसी का जबड़ा, उसी की जीभ, उसी मुंह का जबड़ा और उसी मुंह की जीभ। और जीव को इससे कोई मतलब नहीं है कि जबड़े छिले नहीं छिले, उसे तो खून चाहिए। जब ये समझे तो क्या क्या स्वरूप है क्या? तो उसे जबड़े छिलने का दुख नहीं है, क्यों? उसे पता नहीं चल रहा होगा मेरे जबड़े छिल रहे हैं। नहीं जी, आप चिंतन करो इस बात पे, जरा नजदीक जाके सोचो। नरेंद्र कुमार जी, उसके जबड़े छिल रहे होंगे, उसे कष्ट नहीं हो रहा होगा? होता है, लेकिन वो हो गया तिरोभूत, और जो जीव को आ रहा है स्वाद, वो हो गया आगे। और मैं सच बतला रहा हूं, आप एक एक विषय भोग के समीप जाके देखना, जहां आपको सुखाभास लग रहा है ना, उसके पैरेलल आकुलता भी चल रही है, लेकिन वो आकुलता दिखती नहीं और मजा दिखता है। क्या क्या आप किसी भी भोग में देख लें, क्या क्या समझ में आएगा? और नहीं दिखे तो मेरे को बताना, मैं दिखा। है तो दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी? भगवान सर्वज्ञ ने देखी है, अब हम आगम से देखी है, अनुमान से, तर्क युक्ति से, और प्रत्यक्ष भी देखने में आती है, तो क्यों नहीं दिखेगी? समझ में आया? तो अब वो विज्ञान समझ में आ गया इनके, कि वहीं अगर सुनना जरा, अगर पर के अवलंबन से तेरे को कहीं यदि स्वाद आ रहा है, तो नियम से वहां तेरा घात भी हो रहा है। ये फार्मूला बन गया। जाओ आज, ये पहली बार बना है फार्मूला है इसमें से, इस उदाहरण में से। क्या कहा? यदि तेरे को खून का स्वाद आ रहा है, तो एक गारंटी है कि वहां तेरा जबड़े का घात हो रहा है। एक स्वाद आएगा तो किसी का घात होगा। वो तो एक ही स्थान ऐसा है कि जहां स्वाद भी आवे और घात नहीं होवे। क्या क्या इसको छोड़ के अगर कहीं भी बाहर स्वाद आएगा तो घात हुए बिना नहीं। प्रदीप जी क्या है? हमारे बच्चे शादी ब्याह में जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, वहाँ दुनिया को देखेंगे। अरे देखो तो सही, ये कैसा मजा ले रहे हैं, शादी ब्याह में हैं, भोजन कर रहे हैं, अब घूमने फिरने जा रहे हैं, ये देखो कैसा मजा ले रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, भाजी पूरी खा रहे हैं, फलाना खा रहे हैं। तुझे उनका वो मजा दिख रहा है, लेकिन वे अपने संस्कारों का घात कर रहे हैं, अपने नियमों का घात कर रहे हैं, अपने परिणामों का घात कर रहे हैं, अपनी सभ्यता का घात कर रहे हैं। ये नहीं दिख रहा है? क्यों? अपने स्वास्थ्य का घात कर रहे हैं। क्यों? इस स्वाद का लाभ तो मिल रहा है, पर स्वास्थ्य का घात हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है। वो समझ में आ गया क्या? नहीं आया? क्या? अगर यहां ढेर लग रहा है तो कहीं गड्ढा हो रहा है। क्या बात है? ये ढेर आया कहां से? समझ में आया ना? क्या? एक चीज सब जगह लगाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा।
इसलिए हिंसा नंदी रौद्र ध्यान पाप है, आनंद पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आनंद पाप है कि तुझे तो आनंद आया और किसी के प्राण गए। क्या ना? तुझे तो आनंद आया और किसी को आकुलता हुई, किसी के परिणाम बिगड़े। क्या समझ में? बोलो, आप किसी से झूठ बोल के आनंद मानोगे, इसका उल्लू बना दिया तो तुझे तो मजा आ गया, और उसके परिणाम कैसे खराब होंगे वो समझ में आया। और सत्य घोष ने उल्लू बना दिया, वो बेचारा कितना तड़पता फिरा। समझ में आया? इसलिए वो आनंद पाप है। आनंद भोगने की मना नहीं है। क्या तुम ऐसा भोगो ना जिसमें किसी को कोई तकलीफ ना हो। क्या समझ में? मना कौन करता है आनंद भोगने के लिए? आनंद स्वभाव है, भोगना स्वभाव है आत्मा का। क्या समझ में आ गया? ठीक है क्या नहीं? तो वो जो कुत्ता है वो जब वो हाड़ को चाटता है, उसके जबड़े छिल जाते हैं, उनमें से खून निकलता है और उसको स्वाद आ रहा है उसका, उसे पता नहीं चलता। ख्याल में आ गया? इसलिए हाड़ देखती तुरंत दौड़ता है। तो इसी प्रकार ये आत्मा इच्छा रूपी रोग को मिटने के लिए पंचेंद्री के विषय रूपी ग्राम में छलांगे लगाता है। समझ में? और तुम बारीकी से देखना, जब भी तुम्हारा चित्त बाहर की तरफ जुड़ने जाए ना, कैसा तो वो उसे थोड़ा सा बेटा ध्यान से देखना, तो तुम्हारे भीतर उसके बारे में पूर्व में भाई हुई कोई भावना, कल्पना, फोटो तुम्हें नजर आएगा। चित्त में वो वृत्ति ना हो, थोट ना हो पड़ा हुआ, तो तुम्हारा चित्त उधर आकर्षित ही नहीं होगा। ये मिल गया मेरे मतलब था मान, समझ में आया ना? ये मिल गया मुझे खून के स्वाद लेने का साधन, और इसलिए दौड़ता है। तो समझ में आया कि नहीं? तो पूर्व में उसको भ्रम पड़ा हुआ था, वो भ्रम से इस हाड़ में से खून आता है। अब उसने फिर चाहा और फिर उसे स्वाद आया, और उसकी ये समझ में आया नहीं कि खून तेरे जबड़े में से आ रहा, हाड़ में खून नहीं है, तो और भ्रम पुष्ट हो गया। आप समझे? पर द्रव्य के को गे बनाने से, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र जोड़ने से तेरा सब मिथ्या ही होता है। तेरे पास है ना तेरा तत्व। क्या आप अधिकार में ये चर्चा उठाई कि सब मुनीश्वरों को वन जंगल में कौन है शरण, जिन्हें पुण्य पाप भी शरण नहीं, तो कौन रहा है ना उसका ज्ञायत भाव, है ना उसका अपना स्वतत्व, अपना स्वभाव, उसे देख 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 के रे क्या समझ में आएगा? मजा तो अपने भाव का लेना है। अब वो कन्या थी सुगंध दशमी वाली, उसकी माँ ने, सुतेली ने कहा जा तेरा शमशान में पति आएगा। अब वो बेचारी जली, अब वो वहां बैठी है दीपक जला के। क्यों? कहानी बताया ना वो। अब राजा ने देखा झरोखे से शमशान में दीपक जल रहा है, कोई पता नहीं बैठा तो है। अब वो वहां गया, उसे कौतूहल जगा, उससे पूछा हे कन्या तुम कौन हो? मैं हूँ सेठ की बेटी हूँ, मेरे पिताजी बाहर गए, मेरी माँ ने ये बात कही। समय विस्तार बहुत हो जाएगा। तो उसने कहा हाँ ठीक है, उनने कहा है कि तू वहां दीपक जला के बैठ और तेरा पति आएगा। सुतेली थी ना, तो उनने छल करा था, देखने वाले आ रहे थे उसे, वो ये रहेगी तो मेरी बेटी को कौन पूछेगा, तो उसे तो वहां भेज दिया शमशान में अपनी बेटी का ब्याह कराने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं है? तो राजा ने कहा हाँ तेरी माँ ठीक कहती, आ गया तेरा पति। ठीक, अब उसने उसे पति मान लिया। अब वो रोज आके बैठ जाए, वो राजा आए, उसके पैर धोए, पति की पूजा करे, शकल देखी नहीं उसने। अब वो खुश, मेरी शादी हो गई, मेरा पति आ गया। तो भोग किसका कर रही है?
मैं आपको बताना जा रहा हूं ये बात। किसी वस्तु का भोग नहीं होता, सब अपने परिणामों का भोग होता है। कैसे समझ में? और फिर बाद में उसने कहा तेरा पति आता है कि हाँ आता है। तो कोई शमशान में चोर उचक्का होगा तो अपने पति से कहना एक झाड़ू ला के दे। तो अब राजा झाड़ू वो थोड़ी लाएगा, सीख सलाई वाली झाड़ू। उसने कहा मेरी माँ ने झाड़ू मंगाई है। तो उसने सोने की तो झाड़ू मंगाई, बनवाई सोने के तारों की, और उसमें रतन लगवाए। और उसने ले जाके माँ को दे, मेरे पति ने झाड़ू दी। तो उसने कहा इतनी कीमती झाड़ू, तो ये तो अब पक्का ही कोई डाकू है, राजा के यहाँ से चुरा लाया होगा झाड़ू सोने की, अभी मरवाएगी। बात समझिए, वो कहानी बहुत लंबी है। अब बाद में ये बात भी, तेरा पति कौन है? बोले मैं नहीं जानती। कैसी शक्ल है? मुझे नहीं पता। तो सारे बात राजा तक पहुंची। राजा तो सब जानता ही था, और सारे नगर के आदमी खड़े हुए। तो उन्होंने कहा कैसे पहचानेगी कि मेरी शक्ल तो देखी नहीं है। तो उसने फिर तू कैसे पहचानती है उसे? कि जिसके पैर पहले दिन धोए थे, तो जो मुझे संवेदन हुआ था, तो वो ही संवेदन अगले दिन हुआ, तो मैंने जान लिया मेरा ही पति है। तो समझ में आ गई कि नहीं आई? संदीप, बहुत गहरी बात है। अगर संवेदन दूसरा होता तो मैं झटक देती है तुम कौन हो। नहीं, ये बच्चे आते हैं ना आपके आंख पे हाथ दे, तो आप उस स्पर्श से पहचान लेते हो ये मुन्ना है कि मुन्नी है। समझ में अपने वाला है कि दूसरे वाला है, पहचान लेते कि नहीं पहचान लेते? तो संवेदन की कितनी बड़ी ताकत। तो उसने कहा तो ठीक है पहचानो। अब वो सबके पैर छूती गई, अब जाके एक पैर पकड़ लिए, ये मेरा पति है। बोले हैं ये तुझे पता है? राजा है यहाँ के नगर के। बोले मैं नहीं जानती राजा है कि महाराजा है कि कौन है, फकीर है, पर मैं जिनके रोज पैर छूती हूँ वो ये है। तब राजा ने कहा कि हाँ वास्तव में मैं ही इसका पति हूं। तो इसमें मैं कई चीजें निकालता हूँ। सुदेली माँ ने धोखा दिया, तो उसके पुण्य में राजा था ना, रानी बन है ना, तो करो किसी के साथ मायाचारी, धोखा करो, क्या बिगाड़ोगे? क्या समझ में आ गई बात? ये चीज निकल के आ गई। उसके पुण्य में था रानी बनना, तो वहां शमशान में भी रानी बन गई। और दूसरी बात मैं इसमें से निकालता हूं कि आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन संवेदन धोखा, इतनी बड़ी ताकत है उसकी। तो वो नाम नहीं जानती, शक्ल नहीं देख जानती, तो केवल पैर छूने से उसे ये पता चलता है ये मेरा है या मेरा नहीं है। तो ऐसे ही क्या कहा, ये आत्मा को नहीं जानता है अनुभव में प्रत्यक्ष प्रदेशों को, और ना आत्मा उसे ऐसा दिखता है जैसे केवल ज्ञान में दिखता है, लेकिन स्व संवेदन से और चैतन्य शक्ति के संवेदन से जो उसका अहमपना आकर के द्रव इंद्रिय भावेंद्रिय और इंद्रिय विषयभूत पदार्थों से भिन्नता भाषित हुई, क्या कहा, और उसका फल आया संवर होने पर, ये दो ही चीज। तो बस उसको प्रतीति हो गई यही मैं हूं और यही मेरा पति है, खत्म होगी बात। अब आगे समझ में नहीं आई। अब वहां कोई प्रशस्त कषाय का भी संवेदन होएगा तो नहीं होगा। शुभाशुभ भावों का वेदन नहीं होता है क्या? अपने परिणाम है ना विकारी एक समय के, तो अनुभव तो होता है कि नहीं उनका? क्यों? तो वो ज्ञान तुरंत बोलता है, श्रद्धा निषेधती है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो किस में चला गया वो? हे कोटि में चला गया। यद्यपि उसको वह ज्ञानी भी प्रशस्त राग में प्रवर्तते हुए
प्रसन्नता का अनुभव करते हो तो भी उनकी श्रद्धा में हेयत्व भाव वर्तता है। कुछ आगे समझ में नहीं। बहुत सारी बातें हैं ये सब, एक एक चीज बड़ी आनंद में है। ख्याल में आ गया ना? तो बात क्या कह रहे थे कि एक भ्रम का जहां अनुभव होगा तो वहां घात हुए बिना, तो ऐसे कुत्ते के दृष्टि। तो अनादिकाल से ये आत्मा किस पे जी रहा है? जो मैं नहीं हूं उसे मान रहा है मैं हूं। ठीक, आंख नहीं देखती, मैं देखता हूं। एक चक्षु दर्शन है, एक चक्षु दर्शन। समझ में आ गया क्या? नहीं है? ये आंख के अलावा बाकी से भी देखना होता है। कोई आके छुए तो आपको सबसे पहले देखना होता है और फिर जानना होता है कौन है, क्या है, हित रूप है, अहित रूप है। समझ में आ गया? क्यों? ज्ञान काम करता हुआ नहीं दिखता अपना, तो मिलाओ ना आगम के साथ कि कोई बातें नहीं है, ये विज्ञान है। ऐसा अभ्यास करोगे तो आपको बहुत विश्वास आएगा और आपको बहुत आनंद आएगा। इस विधि से करो, ठीक है? तो अब यहां देखो क्या कहते हैं। एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा, दो चीजें, एकत्व में टंकोत्कीर्ण और भाव, उसके द्वारा क्या किया? सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न, व्यवहार से भिन्न नहीं, क्योंकि व्यवहार से तो यही जीव है। क्या समझ देंगे? क्योंकि व्यवहार स्तुति करते आ रहे थे कि नहीं करते आ रहे थे तीर्थंकर भगवान की? शरीर की स्तुति में तीर्थंकर की स्तुति कर रहे थे, तो वो व्यवहार से, तो इसलिए व्यवहार से नहीं, किससे? परमार्थ से भिन्न ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन हैं। ख्याल में आ गया? कैसा है वे ज्ञान स्वभाव? ये बहुत प्यारी लाइन है। क्या क्या? कैसा है वे ज्ञान स्वभाव? विश्व के ऊपर तिरता हुआ। वाह! प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। अब यहाँ जो भगवान शब्द लिखा है ना ज्ञान स्वभाव के साथ, तो ये भगवान, ये वाला भगवान नहीं, यानी जो उसका मालिक होता है, उसका जो ईश्वर होता है, तो उसको भगवान कहते हैं। माने उससे परिपूर्ण। एक जड़ भी भगवान है, वो अपनी शक्तियों से पूर्ण है। तो ये ज्ञान स्वभाव है ना, ये भगवान है। ये क्यों? क्योंकि इसका जानन अनादि अनंत किसी के द्वारा नहीं बनाया हुआ ऐसा स्वभाव है। क्या क्या? एक गुरुदेव बोलते थे ना, एक गे है इसलिए ज्ञान जानता है, ऐसा नहीं। अब इसका मतलब क्या है? एक गेयों से ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। मतलब कोई अज्ञानी ये समझे कि एक गे है इसलिए मैंने जाना, ऐसा नहीं। गे ना भी हो तो भी मैं जानूंगा कि क्यों वाला हूं। समझ आया क्या? इस कमरे में एक मणि रखो, ठीक? अब आप कोई भी ना हो तो भी वो प्रकाश करेगी। और उसके प्रकाश में कोई चीज प्रकाशित हो या ना हो, तो कोई चीज होगी तभी प्रकाश करेगी, ऐसा नहीं।
और मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, क्या कहा, जाने बिना एक समय नहीं रह सकता। क्या कहा, ये निकालना उसका भाव। अब सुनो ध्यान से, ये तो बड़ी विचित्रता हो गई। क्या, मैं ज्ञान स्वभाव आत्मा हूं और जाने बिना रहूंगा नहीं, तो क्या करें फिर? वो कोई कोई मत वाला कहते हैं ज्ञान को का भाव करो तो सारा दुख मिट जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तुम ज्ञान का क्यों भाव करते हो? ज्ञान को सम्यक कर दो ना। क्या साथ क्या है, हम उनके साथ नहीं रह सकते। ये क्यों? ये वो ऐसे है। समझे? तो तुम तोड़ फोड़ में क्यों लगते हो? तुम अपनी गलत फहमी दूर कर दो ना। समझ में आ गया कि नहीं आया? तुम उनसे राग द्वेष मेट लो ना, रहते रहो, क्या दिक्कत है? ज्ञान को तू फोड़ना चाहेगा तो भी नहीं फूट सकता, क्योंकि ज्ञान ही खत्म हो जाएगा तो तू ही खत्म हो जाएगा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करो। एक कोई मिश्री में से मिठास खत्म करना चाहे, हो सकती है? मिश्री को ही खत्म करना पड़ेगा और मिश्री खत्म नहीं हो सकती। आप मिश्री को डली के फॉर्म से खत्म कर सकते हो, पानी में घोल दोगे तो भी वहां मिश्री जिंदा है। कर लो उसका कुछ भी, वो तो जिंदा ही रहेगी चाहे किसी भी स्वरूप में रहे। ये तुम उसको चूरन बना के मट्टी में भी तो भी वहां जिंदा रहेगी। तो ऐसे ही ये ज्ञान स्वरूप आत्मा, इसमें से आप ज्ञान को नहीं निकाल सकते, ज्ञान को नहीं फोड़ सकते। ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। और सुनो ध्यान से, बस एक काम होना है कि मेरे ज्ञान में मेरा सम्यक स्वरूप आ जाए, मेरी श्रद्धा में उस सम्यक स्वरूप का विश्वास हो जाए, और मेरे चारित्र में जो पर का अवलंबन लेकर के ये जो संकल्प विकल्प और जुड़ान होता है ये मिट जाए, बस खत्म है। फिर मैं अपना राजा महाराजा, खत्म। किसी से भीख मांगने की मुझे जरूरत, मैं ही भगवान, मैं ही भगवान। अब समझ में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? ये काम होना है। तो उसकी प्रारंभिक सीढ़ी है कि इंद्रिय जय। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो इंद्रिय जीर्णितता, सबसे पहले इंद्रियों के साथ भेद ज्ञान करके अपने आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा। वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन है ना, कैसा है वह ज्ञान स्वभाव? विश्व के ऊपर तिरता हुआ, माने विश्व के ऊपर तिरता हुआ का मतलब क्या है? सबको जानता हुआ भी उस रूप नहीं होता। प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, और प्रकाश वाला पौद्गलिक प्रकाश नहीं है उसमें, ये ध्यान रखना है। तो कैसा है? ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी जाती है, अज्ञान को अंधकार की उपमा दी जाती है कि जैसे अंधेरे में कुछ नहीं सूझता ऐसे अज्ञानी को कुछ नहीं सूझता, और जैसे प्रकाश में सब कुछ यथार्थ दिखता है ऐसे ज्ञान में सब कुछ यथार्थ दिखता है। समझ में आई? तो ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी है, इसलिए ये बात कही प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान है। तू जब चाहे तब अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर सकता है। ख्याल में आएगा? एक व्यक्ति ये कहता है देखो साहब हम कुछ नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते, ये जानते हो कि नहीं जानते? तो समझ में आया? वो कहता है हमें कुछ याद नहीं रहता है। मुझे कुछ याद नहीं रहता है, ये तेरे याद है कि नहीं है? रात को कहता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये अंधेरा दिख रहा है ना?
क्या समझ में? अब जब वहां पर उद्गल परमाणुओं का क्या अंधकार रूप पर्याय है वहां, तो वो वही दिखेगी। तो कौन कहता है अंधेरे में नहीं दिखता जानता? बोलो प्रदीप जी। तो जैसी पर्याय होगी वैसी तो दिखेगी, जानेगा ना। ख्याल में आया? तो मतलब कहने का है ज्ञान तो हर समय प्रकाशमान है। अब उल्लू को नहीं दिखाई दे सूरज का प्रकाश तो क्या करें? तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को अपना ज्ञान प्रकाश नहीं दिखे तो क्या करें? अरे जिस प्रकाश में ये प्रकाशित हो रहा है, मैं मनुष्य, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, यदि वो नहीं होता तो कौन जानता है? बोला था ना 2-3 दिन से, मैं नहा रहा हूं। ये ज्ञान प्रकाश नहीं होता तो कैसे जानता मैं नहा रहा हूं? आगे समझ में क्या नहीं? ऐसे देखना हर समय। तो आपको क्या करना है ना? तो प्रयोग रूप फ्लो नहीं आ पाया यहाँ, ऐसी योग्यता है। आज दिन की चर्चा में आई थी, थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा, बहुत बढ़िया। अब जो लोग नहीं थे तो वो सुन सकते हैं इन लोगों से, है ना सर? रिकॉर्डिंग तो करी है ना तुम लोगों ने, ठीक। तो आपको क्या देखना? एक तो मैं को पकड़ना, समझ में आ रहा है सबको? किसे पकड़ना? मैं को। और मैं के साथ उन चीजों की व्याप्ति है जिन्हें मैं समझता हूं, या उन चीजों की व्याप्ति है जिन्हें भगवान मैं कह रहे हैं, पर ये नक्की करना है। तो यहां क्या कहते हैं? कैसा है वह ज्ञान स्वभाव। तो कैसा है वो? विश्व के ऊपर तैरता हुआ। तो इसका मतलब क्या है? सबको जानते पर भी उन रूप नहीं होता। अब देख लो, तो मेरा ज्ञान उस रूप होता है? बोलो, इतने सब लोगों को जान रहा है तो इन रूप हो गया? बोलो, अभी गुस्सा आया तो गुस्से को जाना, तो ज्ञान गुस्से रूप हो गया? एक गुस्से रूप हो जाए तो फिर गुस्से को कौन जानेगा? समझिए ना? तो जानने का काम तो ज्ञान का है, गुस्से का तो है नहीं। बात समझे? क्योंकि जब गुस्सा नहीं होता जानना तो तब भी होता है। यदि गुस्सा जाने तो तब गुस्सा नहीं है तो फिर कौन जान रहा है? तो जानने वाला ज्ञान है, ज्ञान ही जानता है। तो गुस्सा हो आएगा उदय में तो गुस्से क्रोध को जानेगा, मान आएगा तो मान को जानेगा, समझ? ईर्ष्या आएगी तो ईर्ष्या को जानेगा। जैसे भाव आएंगे उन भावों को वैसा जानेगा। जानने पर भी उस रूप नहीं होता। अब देखो होता है क्या? हमें समझ में आए तो ये विशेषण सिद्ध हो गया। प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान है कि नहीं है? बोलो। नहाते हुए भी है, कपड़ा बदलते हुए भी है, सड़क पे चलता हुआ भी है, दर्शन पूजा करते हुए भी है, सुनते हुए भी है, सुनाते हुए भी है, हर समय। ये सब रात को सोते हुए नहीं है तो सपना आते हैं कि नहीं आते? क्या? और सपने भी नहीं आए तो उस समय में जहां आप गाढ़ नींद में सोए हुए हो तो उस समय कोई ना कोई तो अनुभव हो रहा है ना? क्या? जड़ सरीखा हुआ है, जड़ नहीं हुआ है। ख्याल में आ गया क्या? तो ऐसा प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान है, सदा, चाहे जब देखो। अब देखना अपने आप को, मैं वही का वही और वैसा का तो कैसा का कैसा, गुस्से वाला नहीं, नहाने वाला नहीं, खाने वाला नहीं, बनाने वाला नहीं, पूजा करने वाला नहीं, जानने वाला। हर समय जान रहा हूं क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा, इंद्रिय नहीं हूं, आंख नाक नहीं हूं। ख्याल में आ गया ना? ऐसा अभ्यास करो, देखो बार बार, तो आपको एक कॉन्टिन्यूटी में ये दिखाई देगा, मैं सदा और जान रहा हूं। पर जिस समय ऐसी भाषणा बनेगी, मैं वहां भी 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 और जान रहा हूं जान रहा हूं जान रहा हूं जान रहा हूं, तब एक चीज तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि मैं जाननहार हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मैं द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ पर द्रव्य रूप नहीं। ये तो सिर्फ
उसमें जनितने वाले भाव हैं, उनसे सर्वथा भी। आगे ख्याल में के अब आगे देखो, अविनश्वर है, कभी नाश होता है इसका? कोई भी चीज ज्ञान का जे बनेगी, ज्ञान का नाश नहीं होगा। स्वतः सिद्ध है, परमार्थ रूप है, उसका अपना स्वभाव है। ये ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। तो एक ज्ञान स्वभाव को अलग से क्यों खोला अमृतचंद स्वामी ने? प्रदीप जी बताओ। क्योंकि टीका में ऊपर आया था, क्या आया था? एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा। आगे समझिए। तो ऐसे ज्ञान स्वभाव के द्वारा आप ज्ञान स्वभाव को जानो। क्या अपने पास ज्ञान स्वभाव है, उसे साधन बनाओ और उसे साधन बना करके अपने उस स्वभाव को जानो, उसे समझो, उसका अनुभव करो, तो तुम्हारे भीतर से सारा भय मिट जाएगा। ये कौन सा भय? कि कहीं ऐसा ना हो राजगद्दी भरत को मिल जाए। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे ही तो भय आते हैं। क्या कहीं ऐसा ना हो बेटा हमारे से विमुख हो जाए, कहीं ऐसा ना हो हमें घर से निकलना पड़े बुद्धसेन की तरह से। ख्याल में आया कि नहीं है? क्या कहीं ऐसा ना हो अपन कंगाल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारे शरीर में कोढ़ हो जाए। ले आओ सारे के सारे कर्म के उदय, बोलो ले आओ सारे के सारे संयोग वियोग, और फिर देखो कि मैं उस रूप होता हूं कि ज्ञान स्वरूप रहता हूं। तो उन रूप अपने को क्यों देखते जानते हो? कि जिनके देखने जानने से मोह खड़ा हो, राग खड़ा हो, तो द्वेष खड़ा हो। अरे अपने को उस स्वभाव जानो कि जिसको जानते ही मोह भाग जाए और राग आदि उत्पन्न ही ना। ओम नमः शिवाय।